चलो आज एक एम रखते हैं, 1000 लाइक्स का। कर पाओगे? कोई तरीका है भीख मांगने का? वेल, यूनिवर्स के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको पता होने चाहिए। हम जब भी रात में खुले आसमान को देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। और आपको बता दूं कि हमारी मिल्की वे में 100 से 400 अरब तारे हैं और रात के समय जो तारे दिखाई देते हैं उनकी संख्या 9096 है। यानी हम अपनी आंखों से केवल 9096 तारों को ही देख सकते हैं और इससे ज्यादा तारे देखने के लिए हमें एक टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। हम ये तो जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 4.5 अरब साल पहले अस्तित्व में आई, यानी हमारी पृथ्वी की उम्र 4.5 अरब साल है। लेकिन एक गजब की चीज बताऊं आपको, पृथ्वी की उम्र हर जगह सेम नहीं है। यानी पृथ्वी की सरफेस की जो उम्र है वो 4.5 अरब साल है, लेकिन पृथ्वी का सेंटर यानी पृथ्वी की कोर की उम्र पृथ्वी की सरफेस से 2.5 साल छोटी है। मतलब पृथ्वी 4.5 अरब साल पुरानी है, लेकिन इसका कोर 4.5 अरब साल से 2.5 साल छोटा है। और ये पृथ्वी की कोर की ग्रेविटी का प्रभाव है कि इसका कोर 2.5 साल छोटा है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत ये बताता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में आपकी पोजीशन उस दर को बदल देती है जिस पर आप समय बीतने का अनुभव करते हैं। यानी पृथ्वी का केंद्र हर सेकंड सतह की तुलना में बहुत धीमी गति से टिक करता है और पृथ्वी के केंद्र का समय 3 × 10⁻⁻10 सेकंड स्लो है पृथ्वी के सरफेस के टाइम से। अब क्योंकि हमारी पृथ्वी 4.5 अरब साल पुरानी है तो टाइम डायलेशन का डिफरेंस 2.5 साल बढ़ जाता है। यानी कोर की ग्रेविटी के चलते कोर का समय स्लो बीतता है सरफेस की तुलना में। और ऐसे ही अगर हम सूरज के कोर को देखें तो उसका कोर उसके सरफेस से 40,000 साल छोटा है, क्योंकि कोर सतह से ज्यादा डेंस होते हैं, इसीलिए उनका समय स्लो बीतता है सरफेस की तुलना में। आपको पता है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह पर एक दिन शुक्र ग्रह के 1 साल से ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि वह अपने एक्सिस पर घूमने से पहले ही सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी जैसे हमारी पृथ्वी 24 घंटे में अपने एक्सिस पर घूम लेती है और 365 दिनों में सूरज का एक चक्कर पूरा करती है, वहीं वीनस पृथ्वी के 243 दिन में अपने एक्सिस पर घूमता है और मात्र 225 दिन में सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है। यानी वीनस का एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर है और एक साल 225 दिनों के बराबर। हमारी पृथ्वी जिस पर हम सब रहते हैं ये कितनी बड़ी है। हम यूनिवर्स के लेवल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ हमारे सूरज के लेवल तक की। तो हमारी पृथ्वी सूरज से कितनी छोटी है? हाँ, छोटी। तो देखो, हमारी पृथ्वी इतनी छोटी है सूरज के मुकाबले कि हमारे सूरज में ही 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक प्लेट के आकार का दिखने वाला सूरज हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा हो सकता है, जिसमें 13 लाख हमारी पृथ्वियां समा सकती हैं। हमारी जो मिल्की वे है वो लगभग 1 लाख लाइट ईयर में फैली हुई है और इसमें 100 से 400 अरब तारे हैं। और हमारा जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। और इस यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी मिल्की वे जैसी 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं। यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के मुकाबले हमारी गैलेक्सी मिल्की वे इतनी बड़ी है। हमारा जो ब्रेन है वो इस यूनिवर्स की सबसे कॉम्प्लेक्स संरचना है और इसमें लगभग 100 अरब से भी ज्यादा न्यूरॉन्स हैं और प्रत्येक न्यूरॉन एक दूसरे न्यूरॉन के साथ 40,000 इंडिविजुअल सेल के कनेक्शन से जुड़ा होता है, जिनको सिनेप्स कहते हैं। अगर प्रत्येक न्यूरॉन्स को सेल्स के कनेक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे ब्रेन में पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सी से कई गुना ज्यादा कनेक्शंस मौजूद हैं। और हमारे ब्रेन के जो कनेक्शंस हैं वो बिल्कुल यूनिवर्स के जैसे ही फॉर्म होते हैं। यानी हमारे ब्रेन की फॉर्मेशन यूनिवर्स के फॉर्मेशन जैसी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन में पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है।
साल 1977 को वैज्ञानिकों को एक ऐसा अननोन सिग्नल मिलता है जो दूर अंतरिक्ष से आता है। वो सिग्नल किसने भेजा और कहां से आया, ये अभी तक वैज्ञानिकों को पता नहीं चला। लेकिन ये सिग्नल हमें वो ठोस सबूत देता है जिससे हम ये नहीं कह सकते कि हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। और जल्द ही हमारी मुलाकात एक ऐसी सिविलाइजेशन से होने वाली है जो हमसे ज्यादा एडवांस है, क्योंकि जहाँ से ये सिग्नल आया वहाँ तक हम सिग्नल नहीं भेज सकते और ना ही ये पता कर सकते हैं कि वो सिग्नल कहाँ से आया, लेकिन वो हम तक सिग्नल भेज सकते हैं, यानी कि वो हमसे ज्यादा एडवांस हैं। और हो सकता है कि वो हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहे हों हमसे मुलाकात करने। आपको पता है जितना पानी हमारी पृथ्वी पर मौजूद है उससे कहीं ज्यादा पानी मौजूद है हमारे सोलर सिस्टम में। लगभग 1.36 बिलियन टन्स वाटर मौजूद है हमारी पृथ्वी पर और इससे 10 गुना ज्यादा पानी हमारे सोलर सिस्टम के एक प्लेनेट जुपिटर के एक मून गैनीमेड पर मौजूद है। इस मून पर पानी पृथ्वी के पानी से 10 गुना ज्यादा है, लेकिन ठोस बर्फ के रूप में। इस मून के चारों ओर 160 किलोमीटर मोटी एक परत है जो बर्फ से बनी हुई है, यानी 160 किलोमीटर अंदर इस मून का सरफेस है जो बर्फ से ढका हुआ है, जिसमें पृथ्वी से कहीं ज्यादा डीप समुद्र मौजूद है। और जुपिटर का ये मून हमारे सोलर सिस्टम का भी सबसे बड़ा मून है। अब यहाँ पर पानी का इतना बड़ा भंडार है तो हो सकता है कि यहाँ पर जीवन हो। अब ये तो हम सब जानते हैं कि वैज्ञानिक लगातार दूसरी दुनियाओं की खोज कर रहे हैं जहाँ पर जीवन पॉसिबल हो सकता है। तो एस्ट्रोनॉमर्स को दूसरी दुनिया की खोज में एक ऐसा एक्सोप्लैनेट मिला जो हमारी पृथ्वी से ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन टेम्परेचर के मामले में ये बहुत अलग है। K2141b। ये है तो अपने पृथ्वी की ही तरह, लेकिन ये अपने स्टार के साथ टाइडली लॉक है, इसीलिए यहाँ पर जो समुद्र बहते हैं वो पानी के नहीं बल्कि लावा के होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी पर पानी के समंदर मौजूद हैं, वहीं इस प्लेनेट पर हजारों मीलों तक गर्म लावा बहता है और बारिश के रूप में इस प्लेनेट पर ओलों की तरह बड़े बड़े चट्टान गिरते हैं। K2141b। ये प्लेनेट हमारी पृथ्वी से 200 लाइट ईयर की दूरी पर है, जिसका एक हिस्सा 5500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है, वहीं दूसरा हिस्सा -328 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा है। बस इसकी एक टिनी बेल्ट है जहाँ पर टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है। बोले तो लाइफ पॉसिबल है। पृथ्वी से 40 लाइट ईयर दूर एक हेल एक्सोप्लैनेट 55 कैनरी ई। इस प्लेनेट पर भी ओशंस मौजूद हैं, लेकिन हमेशा की तरह कुछ उल्टा। यहाँ पर ओशंस के रूप में लावा नहीं, पानी नहीं, बल्कि मेटल्स बहते हैं, यानी कि धातुएं, यानी पिघली हुई धातुएं समुद्र के रूप में बहती हैं। इस प्लेनेट पर धातुओं के समुद्र बहते हैं यहाँ पर, और इस प्लेनेट पर गर्म लावा की बारिश होती है। और इसका जो कोर है वो डायमंड से बना हुआ है, हीरे का। और इस प्लेनेट की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये प्लेनेट हमेशा से ऐसा नहीं था, यानी इतना खतरनाक नहीं था। ये प्लेनेट एक नॉर्मल प्लेनेट की तरह ही था, लेकिन इसके सूरज ने इसे अपने करीब खींच लिया कुछ ग्रेविटी चेंजेस के चलते। और ये एक्सोप्लैनेट अपने स्टार कोपरनिकस की परिक्रमा पृथ्वी सूरज की दूरी के 20 गुना करीब से करता है। और इस प्लेनेट का एक साल सिर्फ 18 घंटों का ही होता है। वीडियो खत्म।